हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय। सेवक वाणी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के रस सिद्धांत का स्वरूप प्रकाशित करने वाली है। हम सब हरिवंश शरणागतों को सेवक वाणी के अनुसार ही चलना चाहिए। जो मार्ग जहाँ जाता है उसी मार्ग में चलने पर हम लक्ष्य को पहुँच पाते हैं। यदि हमें बिहारी जी जाना है तो छठी कला की तरफ मुँह करके नहीं चलना है, बिहारी जी की तरफ ही मुँह करके चलना है। यदि हमें निकुंज जाना है, श्री जी की उपासना परिपक्व करनी है, तो हमें अन्य सब भगवत मार्ग छोड़ने होंगे। रसिक अनन्य हरिवंश चंद्र द्वारा स्थापित उपासना मार्ग की पद्धति के अनुसार चलना होगा। अब श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ललितादिक श्यामारुश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम। नाम प्रगट जग जानिए, नाम प्रगट जग जानिए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश का वैभव जो निज वैभव प्रगटतापनो भनवे कृष्णा कहा, वो क्या है? बोले ललितादिक सहचरियां अर्थात समस्त सहचरी और श्यामा श्याम और उनका प्रेम रसधाम वृंदा विपिन, ये हरिवंश का वैभव है। ललितादिक सहचरियों के मध्य में विराजमान श्री श्यामा श्याम परम पावन वृंदावन धाम में जो नित्य लीला परायण नित्य क्रीड़ा परायण है, ये हरिवंश महाप्रभु का रसधाम वैभव है। ये कैसे प्रकट होता है? बोले नाम प्रगट जग जानिए। इस संसार में, भौतिक संसार में अगर कोई देख सकता है, कोई पहुंच सकता है, तो नाम के द्वारा पहुंच सकता है। कौन सा नाम? श्री हरिवंश नाम। नाम प्रगट जग जानिए। ये कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। श्री हरिवंश नाम सुनते ही रोमांच हो जाना चाहिए। सेवक जी ने कहा है, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण सब कुछ बलिहार है। ऐसी नाम की प्रीति उत्पन्न हो जाए, हरिवंश नाम की। नाम प्रगट जग जानिए। नाम के द्वारा ही इस संसार में रहते हुए भी हम नवनिभृत निकुंज नित्य वृंदावन प्रेम रसधाम समस्त सहचरियां
और प्रिया प्रीतम, इन सबका साक्षात्कार नाम के द्वारा ही होता है। रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान, रंक दीन भटकत फिरत यह माया बलवान। मीरा जी ने जब नाम का स्वाद पाया तो नाच पड़ी और कहा, पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यहां क्या कह रहे हैं? रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान, रंक दीन भटकत फिरत यह माया बलवान। ये माया का बल तो देखो कि गुरु जी ने जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यहां तक कि प्रिया प्रीतम अधीन हो जाएंगे, निकुंज का साक्षात्कार हो जाएगा, उस नाम को जो अमोलक है, जो गुरु का जीवन है, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, जो प्रिया प्रीतम से बढ़कर के है, वो नाम गुरुदेव ने हमको दिया। इसीलिए गुरु ऋण से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जो गुरु की अवहेलना करते हो, चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर साधन करें, उस सदगति को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। जो गुरु का अपमान, गुरु की निंदा, गुरु की अवहेलना, गुरु को रुद्र दृष्टि से देखते हैं, वो कभी कभी सर के बल खड़े होकर के पूरे विश्व का दान करें तो भी उनकी दुर्गति होगी। सेवक जी महाराज कहते हैं, गुरु सेवा तजी करही जेबान, यह अधर्म यह सब हान। अगर गुरु सेवा छोड़ करके बानी खूब बनाकर साधन किया जाए तो उसका साधन अधर्म माना जाएगा और उसकी हानि हो जाएगी। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, गुरु चरण अधीन हुए हैं, गुरु चरणों की अधीनता स्वीकार की। जैसा मैं आपका हूं, जैसा तन मन प्राण सब कुछ न्यौछावर है आपके, क्योंकि आपने नाम के नाते गुरु पर इतना भाव किया ना, तो नाम आप पर वर्षा कर देगा। और नाम लिया, मंत्र लिया, अब हमारे तो सब कुछ प्राप्त, हम जो चाहेंगे कर लेंगे, तो मनमूत्र के द्वारों को ही प्रधान बुद्धि रख करके भोगों को, शरीर को, मान प्रतिष्ठा को, इसी में फंसे रहोगे और नरक जाओगे, भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गुरु सेवा तज कर ही जबान, यह अधर्म यह सब हानि, कान नरस्कन मेरा है। रसिक जनों में कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज, हरिराम व्यास जी, महाप्रभु, जितने अनुगामी रसिक जन है, ये सब एक साथ कृपा करते हैं नाम जापक के ऊपर, तब जाकर प्रियाजू की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि स्वामी जी कोई और थोड़ी है, हमारी प्राण प्रिय सखी ललिता जो है, हमारी प्राण प्रिय सखी ललिता जो है। तो रतन अमोलक गुरु दियो, जिसको ये महत्व जागृत हो गया कि गुरु जी ने हमको क्या दिया है, ये तभी महत्व जो आप जागृत होगा जब आप खूब जप करोगे। रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान। निज मंत्र मिला और भटक रहे, क्यों? क्योंकि जप नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, रंग गरीब बने घूम रहे। आप निश्चित समझो, नाम जापक कभी गरीब नहीं हो सकता। हृदय से वो बादशाह होता है, उसको ये सम्मान रुपया पैसा भोग सामग्री सब तुच्छ नरक के समान लगती है। हमने देखा है, एक विरक्त महापुरुष की मंडली में कुछ दिन रहे तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने आमंत्रित किया पूरी मंडली, कुछ मंडली में हम भी थे, कुछ 1 महीना रहे थे साथ। तो जब वो गए तो चरण प्रक्षालन, माला, इत्र सवेश, तो जाते ही उन्होंने पहले कहा, हमारे किसी भी संत को इत्र नहीं लगेगा, चंदन नहीं लगेगा, चरण नहीं धुलेंगे, माला नहीं पहनाया जाएगा। अगर नहीं हमारी आज्ञा मानते हो तो हम तुरंत वापस जाते हो, सब हटा लिए। बैठ गए, कोई भेंट नहीं देगा, किसी भी तरह का सम्मान प्रदर्शित नहीं करेगा, हम भिक्षुक हैं, भोजन डाल दो हमारे पत्तल डालकर, बस वैसे ही किया गया। कड़ा शासन उनका था, उनका नाम विरक्तानंद था।
नाम ही था विरक्तानंद। वो मंडली के मंडलेश्वर थे, बहुत संतों को प्यार करते थे। वो हमारे पास कभी कभी आकर के अकेले में बैठ जाते, बोले, क्योंकि हम पैसा नहीं रखते थे। जैसे कभी उनकी मंडली में अंदर पैसा दिया जाता, 500-500 रुपये, कोई उनका निज जन आता ऐसा, तो हम पैसा नहीं लेते, कंबल नहीं लेते, क्योंकि जो है वो हमारे पास है, कुछ लेते नहीं। और ये सूचना उनके पास पहुंचती तो एकांत में आके बैठते थे और कहते थे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, आपकी बात सुनकर अच्छा लगता है, जब हमको लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा रंग गरीब नहीं होता भजन करने वाला, एक बादशाही रहती है हृदय में। दीन धनी पुरुषों की चाटुकारिता करना, बाबूजी बाबूजी और साहब जी और साहब जी, ये इससे अच्छा है लेबरी करो और रुपया कमाओ। ये दीनता, ये चाटुकारिता, ये उनके, ये साधु का धर्म नहीं है, ये साधु का धर्म नहीं। अगर साधु होकर के ना परिचय बताते घूमो और उनकी बड़ाई करते घूमो तो धिक्कार तुम्हारी साधुता को। हम किसी का परिचय नहीं जानते, हम केवल श्री जी के परिचय, हम आप लोगों का परिचय नहीं जानते तो धनी पुरुषों के परिचय से हम आप पूछा जाए कृष्ण मोहिनी कहाँ के, हमें नहीं पता है, किस जाति के हमें नहीं पता, इनके बाप का क्या नाम है हमें नहीं पता है, हमको किसी भी साधक का नहीं पता है। सब हमारे प्राण प्यारे हैं, बस इतना पता है, सब हमारे श्री जी के हैं, इतना पता है। हमें किसी का पता नहीं चाहिए, हमें जिनका पता चाहिए उनकी खोज में, हमें श्री जी की खोज में। रंक दीन दैन्यता नहीं हो सकती, ये भागवतिक दैन्यता नहीं है, ये है गरीबी वाली दैन्यता। कुछ दे दे, ये कुछ दे दे हरिवंश उपासक के हृदय में नहीं होता। जो हरिवंश उपासक होता है सच्चा, ये कुछ दे दे ये नहीं हो सकता। रंक दीन भटकत फिरत क्यों, ये माया बलवान। ये बलवान माया का चमत्कार देखो कि ऐसी वस्तु उसको मिल गई है कि वो ब्रह्म को अधीन कर सकता है, लेकिन वो अपनी वस्तु को भूला हुआ रंक दीन होकर के भटक रहा है भोगों की चाह के लिए। कैसी बलवान माया है। बहुत ध्यान से सुनना, है अपना रस सिद्धांत है। जहां लो साधन प्राप्ति के, सब समर्थ उदार, जा जन सो कछु ना बने, ताही नाम आधार। भगवत प्राप्ति के बहुत से साधन हैं, बड़े कठिन कठिन साधन हैं, और सब सामर्थ्यशाली साधन है, उदार है, फल प्रदान करते हैं, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन जिस साधक को समझ में आ गया हो कि हमसे तो कुछ बनने वाला नहीं, ये नाम तभी नाम प्रेम जागृत होता है जब सब साधनों का लोभ छूट जाता है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सब बड़े बड़े साधनों का जब लोभ छूट जाता है तब नाम प्रेम होता है। हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। जब हार जाता है, जा जन सो कछु ना बने, ताही नाम आधार। अब सबे द्वार हित महल के, साधन कठिन बने ना, कमंद नाम हित कृपा बपू, गहे सो पहुंचे ऐन। और साधनाएं भी हैं, कठिन साधनाएं, जिनके द्वारा हम निकुंज महल तक पहुंच सकते हैं। ललितादिक सहचरियों की पात्रता, कठिन साधनाएं हैं। जैसे श्री नागरीदास जी ने कहा है, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इंद्रिय वासनाओं को जलाकर उनकी राख को भी उड़ा करके, बड़ो ही कठिन है भजन धिक धरी वो। बोले बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, यदि ये सब कुछ ना बन पावे तो कमंद नाम हित कृपा। कमंद कहते सीढ़ी को, भजन नसेनी प्रेम की। क्या बोले, महल की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नाम सीढ़ी है। गाहे सो पहुंचे ऐन, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा जो नाम जब पकड़ लिया।
नाम जप के द्वारा, नाम जप क्या, भजन नसेनी प्रेम की। प्रेम रूपी ऊंचे महल पर पहुंचने के लिए नाम जप, नाम भजन रूपी सीढ़ी पर, कमंद कहते सीढ़ी को, सीढ़ी पर चढ़ गया। अब वो प्रत्येक नाम जप उसे ऊपर उठाता चला जा रहा है। जो हित सो हित नाम ले, पावे नित्य बिहार। तहां अनन्य समाज मिली, पीवे नाम रस सार। जो हित माने प्रेम सो, हमें नाम से प्रेम हो जाना चाहिए। हमारा कोई श्री हरिवंश तो हमारे एकदम रोम रोम खिल गए। राधा राधा, ये नाम अपने सुनते ही हृदय खिल जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए और बड़े प्यार से नाम जप करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबे नाम भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं, जितने भी भगवान के नाम हैं। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज की चाबी है हरिवंश नाम। बिना हरिवंश नाम के ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जय हरिवंश, निकुंज का दरवाजा खुल गया। ये हरिवंश नाम चाबी है निकुंज के प्रधान दरवाजे की। तो जो प्रेम से हितजू का नाम लेता है हरिवंश, इसमें संपूर्ण वैभव विराजमान है, संपूर्ण वृंदावन का प्रेम रस विराजमान है। वो पावे नित्य विहार। हरिवंश नाम धूक रहत ही, बाढ़े आनंद वेली। प्रेम रंग उर जगमगे, जुगल नवल रस केली। पावे नित्य विहार, और नित्य विहार पाने के लिए अनन्य रसिक समाज की जरूरत है। तो उसको अनन्य रसिकों का संग मिल जाएगा। पीवे नाम रस सार। फिर जब नाम का रस जागृत होता है तो रस सार तत्व से पीने को मिलता है। प्रिया प्रीतम का रूप दर्शन, लालजू के चरणनक कांति का दर्शन हो जाए तो मोक्ष सुख फीका लगने लगता है। फिर इनकी सेवा संपूर्ण अंगों की, फिर इनके साथ रहना, इनका प्रसाद पाना, इनकी रसकेली देखना, ये ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है। श्री हरिवंश के नाम को पहले कहो स्वरूप, ऐसो जान भजे जो को लहे प्रताप अनूप। संपूर्ण वृंदावन नित्य विहार हरिवंश नाम का वैभव है। जो ये विश्वास करके, अगर आपको मोक्ष भी चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा। विद्या हरिवंश नाम चतुरक्षर, जपत सिद्ध भव उद्धरणम। उद्धरणम माने मोक्ष होता है, उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो हरिवंश नाम से मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। और कहीं नित्य विहार स्वरूप समझकर हरिवंश नाम का जप करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो सेवक जी महाराज कह रहे, ललितादिक श्यामारु श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रसधाम, नाम प्रगट जग जानिए। हरिवंश का जो प्रेम रस धाम वृंदा विपिन, उसमें विराजमान जो ललितादिक सहचरियों के मध्य में श्री गौर सावल श्यामा श्याम है, ये संपूर्ण वैभव नाम से प्रकट होगा। प्रगट नाम जग जानिए, नाम प्रगट जग जानिए। अब जो हरिवंश शरणागत है वो ध्यान से सुने। श्री हरिवंश जनित जहां प्रेम, तहां कहां व्रत संयम नेम। श्री हरि क्षेम सकल सुख संपदा, क्षेम सकल सुख संपदा। क्षेम
जो हरिवंश उपासक है वो अन्य कोई उपासना अपनी उपासना में नहीं रखते। हम शालिग्राम भगवान रखते थे, चक्र का चिन्ह इतने बड़े बड़े कई शालिग्राम थे, सन्यास में भी। तो गुरुदेव ने पूछा कुछ उपासना करते हो? हमने कहा शालिग्राम भगवान रखते हैं। तो उनका हटा दो। सत्य मानिए, एक सेकंड के लिए संशय नहीं आया। और जो राधा नाम प्रदान किया उसके पहले ही जब उन्होंने पूछा शालिग्राम हटा दिया, हम कहा मुरारी से कहा, मुरारी बहुत पहले से जुड़े हैं, मुरारी से कहा कि आप शालिग्राम भगवान की व्यवस्था करवा दीजिए किसी ऐसे वैष्णव के द्वारा जो सेवित कर। तो उन्होंने व्यवस्था करवा दी। वो जो महाराज जी ने जब पूछा हट गए, हम कहा जी। तब राधा नाम हमको दिया। एकन ये अपराध लगाए, इन तो शालिग्राम बिहाए। एक ने कहा तो अपराध है, शालिग्राम की सेवा छोड़ दी इन्होंने। तो ताको वेद भेद यो गावे, सेवत अतिज मुक्ति फल पावे। शास्त्र ऐसा कहता है शालिग्राम भगवान की सेवा करने वाला जगत से उद्धार हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन वृंदावन जो पासन जिनके, श्यामा श्याम इष्ट अति तिनके, उनको मोक्ष तो चाहिए नहीं, इनको तो श्यामा श्याम चाहिए। तो बोले फिर शालिग्राम की उपासना जो वैष्णवजन सेवन करते हैं उनको दे देनी चाहिए, अपनी उपासना में शालिग्राम को नहीं विराजमान रखना चाहिए। श्री मूर्ति सेवा मन मान्यो, मुक्ति महासुख लघु करी जान्यो। जो प्रिया प्रीतम के उपासक उनको प्रिया प्रीतम ही उपासना में रखना चाहिए। ध्यान से सुन लो, हरिवंश उपासक जो हो, श्यामा श्याम, आचार्य और गुरु, बस। गुरु जी ने जिन्होंने श्यामा श्याम को दिया, जिन आचार्य से जोड़ा, जो मंत्र दिया, आचार्य जिन्होंने श्यामा श्याम को प्रकट किया हमारे लिए, और श्यामा श्याम बस। इसके अलावा हमारी सेवा में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल श्यामा श्याम, आचार्य और गुरुदेव। श्री मूर्ति सेवा मन मान्यो, बस आठों पहर श्री जी की सेवा में। याते शालिग्राम न जजही, श्री मूर्ति जू भक्ति हित भजही। इसीलिए हमारे रसिक जन शालिग्राम जी की उपासना न रखकर केवल जुगल सरकार की उपासना करते हैं। श्री हरिवंश दयो बताई, भक्ति अनन्य भेद सुनो भाई। ये अनन्य भक्ति है, इसका भेद सुनो। कोई भी अन्य किसी प्रकार की मूर्ति, अन्य किसी प्रकार की उपासना पद्धति के देवी देवता कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम हरिवंश चंद्र जो गुरुदेव। प्रिया प्रीतम नहीं तो राधा नाम। अब मान प्रश्न पुनि करो, शंख गरुणादि पार्षद। क्यों नहीं सेवा मांझ देखियत परम भक्ति हद। अब प्रश्न उठता है कि वैष्णव पद्धति में शंख की पूजा और शंख से जलवारना और शंख ध्वनि और गरुण घंटी ये सब होती है। तो बोले ये वैकुंठनाथ की उपासना में होती है। प्रिया प्रीतम की उपासना में जो घंटी होगी उसमें गरुण नहीं होंगे, क्योंकि गरुण पार्षद वैकुंठनाथ के हैं, यहां गरुण का प्रवेश नहीं है। ये नवनिवृत्त निकुंज की, इसलिए हमने पहले कहा हरिवंश धर्मी ध्यान से कान खोल के सुनो। घंटी भी रखनी है तो उसमें गरुड़ नहीं होने चाहिए, बस केवल घंटी होनी चाहिए। शंख का प्रवेश नहीं है, क्योंकि शंख भगवान के 4 भुजाओं में विराजमान आयुधों में से एक है। 5 जन शंख, कौमुदी की गदा और भगवान के सारंग, धनुष, तलवार, ये सब भगवान विराजमान रखते हैं। तो अपनी सेवा में गरुड़ घंटी नहीं है। जिस घंटी में गरुड़ जी नहीं ऐसी बनवाई जाती है, ऐसी ये नवनिवृत्त निकुंज की अपनी युगल सेवा में शंख का, जो शंख से नहीं, यहाँ
पात्र लोटे से किया जाता है, लोटे से जल वारा जाता है। तहां कही प्रभु के अवतार, बहुत भक्तन हित तिनके सेवक, धाम प्रापक वैकुंठ आदि प्रियो। जो बहुत भक्त हैं, शंख और गरुण आदि रखते हैं, इनका लक्ष्य भगवान नारायण, इनके लक्ष्य वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण भगवान या उन्हीं के अवतार। हम नित्य निवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम के उपासक हैं, इसलिए गरुण घंटी, शालिग्राम या शंख आदि हमारी सेवा में नहीं रहते। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश जनित जहां प्रेम, जहां हरिवंश शरणागत है और हरिवंश जनित उपासना है, तहां कहां व्रत संयम नेम। यहां कोई व्रत नहीं है। आप इन्हें समझे कि हम व्रत नहीं रहते थे, हम प्राय व्रत ही रहते थे। भोजन तो कभी मिलता था। निर्जला एकादशी रहते थे, निर्जला एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी आदि ये सब व्रत रहते थे, क्योंकि सनातन धर्मावलंबी है। हितजो महाराज की शरण में आए तो विदिल सेद नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। यहां व्रत नहीं कोई। शास्त्रों में वर्णन की एकादशी को जो अन्न खाता है वो नरक जाता है, ऐसा वर्णन है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अपनी उपासना शास्त्रातीत है, वेदातीत है। और भी प्रमाण इसके देते हैं कि श्री कबीरदास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष भी हैं। उन्होंने एक पद में कहा राजा राम जपूरे भाई, जाकी 14 लोक दुहाई, मांगी मुक्ति भुक्ति पुण्य मांगी, चिन्हे नहीं रघुराया, जब चिन्हे तब दये न लीन्हे, साधन करे बताया। हरिनाम ही मन मान जान जो, ध्यान ही भोग लगाया, कोटि कोटि तीर्थ एकादशी, एक सीथ जब खाया। बोले साधना का कोई रहस्य नहीं जानता। जब ध्यान में भर करके सिया राम जी का भोग लगाया तो एक एक सीथ में, एक एक चावल में, एक एक अन्न की कवल में, बोले सब कोटि कोटि तीर्थ एकादशी एक सीथ जब पाया। प्रसाद जब एक सीथ पाए तो बोले करोड़ करोड़ एकादशी और करोड़ करोड़ तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त हो गया। कौन बोल रहे? कबीरदास। कहत कबीर सकल साधन सो, जन्म जन्म करी आया, अब हो संत संग रति मांगो, जिन हरि सुयस सुनाया। जन्म जन्म साधना करके तब ये बात प्राप्त हुई संतों के संग से कि महाप्रसाद सर्वस्व है। इसका एक सीथ पाने पर करोड़ करोड़ एकादशी और करोड़ करोड़ तीर्थों के अवगाहन का फल प्राप्त होता है। अगर अपनी बात पूछो तो हरिराम व्यास जी कह रहे कोटि कोटि एकादशी, महाप्रसाद को अंश, तिनको यहां प्रतीति है, जिनके गुरु हरिवंश। करोड़ करोड़ एकादशी का फल एक एक कवल प्रसाद में प्राप्त होता है। ये उनको विश्वास है जिनके गुरु हरिवंश है, जिनके गुरु हरिवंश। भली करी नाम छिपा, सुकृत सुमति पाइला, एकादशी व्रत करे काहे सो तीर्थ जाइला। बड़ी महिमा एकादशी व्रत की है। तो करोड़ करोड़ एकादशी का फल एक कवल एक सीथ पाने पर है। इसीलिए हमारे जो हरिवंश धर्मावलंबी हैं
बोले तहां कहां व्रत, एक को व्रत नहीं है। 12 महीना में 12 घंटा का भी व्रत नहीं है। अपने इष्ट के जन्म दिवस पर व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे यहां उत्सव मना करके आओ चकाचक पाया जाता है, नहीं पाया जाता। बोले आज राधाष्टमी, यहां ऐसा नहीं, सुबह से अभिषेक करके 56 भोग लग करके श्री जी का, और शाम के ब्याहुला सुबह जन्मोत्सव और शाम के ब्याहुला, चकाचक। ये हरिवंश धर्म है, चकाचक। अपने धर्म को समझो और अपने धर्म से चलो, वही पहुंच जाओगे जहां सब रसिक जन गए हैं। सेवक जी महाराज कह रहे उत्कृष्ट व्रतधारी, ये उत्कृष्ट व्रत है। बोले निम्न व्रतधारी महाप्रसाद को सब कुछ माना और एकादशी और साधना व्रत छोड़ दी, नहीं कह रहे उत्कृष्ट। उत्कृष्ट व्रत सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। तो हम उन आचार्य की शरण में हैं, कोई व्रत नहीं। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बहुत होश में अपने हरिवंश धर्मावलंबी। तहां कहां व्रत और संयम और नेम। संयम में यम और नियम 5 होते हैं, इनसे साधना पुष्ट होती है। तो बोले बिना संयम नियम और व्रत के साधना तो पुष्ट होगी नहीं। तो सेवक जी आगे लिख रहे क्षेम, जो संयम नियम और व्रत से साधना पुष्ट होती है वो क्षेम, वो रक्षा, ये हरिवंश धर्म स्वयं कर लेगा। तुम्हें यम नियम के पालन, ये कहीं आदेश नहीं होगा, सर्वत्र यम नियम का पालन करने की बात कही गई। यहां हमारे को फुर्सत ही नहीं है यम नियम पालन करने की, श्री जी की सेवा के सिवा। तहां कहां व्रत संयम नेम। तो बोले हमारा फिर जो साधन है वो कैसे चल पाएगा। बोले क्षेम, ये साधन ही आपकी रक्षा कर लेगा। ये जो उपासना है यही आपको श्री जी तक पहुंचा देगी, और किसी व्रत संयम नियम धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो अन्य सुनेगा तो पक्का उसमें व्यभिचार दोष आ जाएगा। व्यभिचार माने भक्ति में विचार दोष पक्का आ जाएगा। हम इतने बजे से इतने बजे तक तो अन्न नहीं पाते, हमने देखा है। हम तो शाम के केवल एक टाइम पाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 24 घंटे में एक टाइम व्रत जो भोजन पाता है वो फलाहारी ही माना जाता है और वो भगवत प्राप्त होता है। हम एक टाइम नहीं पाते, हम हर समय तैयार हैं पाने के लिए। जब भोग लगे तब हमें किनका दो, हम अपने जबान पे किनका धारण करें। वो चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात के 12 बजे हो। हमारे यहाँ निशीत भोग भी लगता है 12 बजे रात के भी। फुर्सत कर दी महाप्रभु ने, झंझट से बचा लिया। अरे पूछो मत, इतना वेद सिद्धांत साधन महाप्रभु ने वेदातीत उपासना प्रकट करके निहाल कर दिया। हम इन सब साधनों पे चलने वाले हैं। जब से ग्रहण शुरू होता तब से गंगा जी में खड़े होके जप करते, और यहां भी जब आए थे तो राधा कुंड में जाके खड़े होते थे। ग्रहण जय घंटा शुरू होगा उसके पहले से राधा कुंड में छाती तक ऐसे खड़े होकर के जप करते थे। ये सब जब तक हरिवंश धर्म का रंग नहीं चढ़ा, संन्यास का रंग रहा, तब तो ऐसा नहीं है कि ये सब हम पढ़ करके और ऐसे स्वीकार कर लिया, हम तो ये जानते ही नहीं है धर्म व्रत कर्म। नहीं, सब कट्टर नियम से चलने वाले। क्षेम, ये हरिवंश शरणागति उपासना ही तुम्हारा परम मंगल करेगी, तुम्हारी हानि नहीं होने देगी। क्षेम माने होता रक्षा करना। ये उपासना प्यारी जू के गोरे चरणारविंद ही आपकी रक्षा कर लेंगे। यम नियम व्रत की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य का आदेश है, किसी की नहीं सुनना है, किसी की सुनोगे तो हरिवंश धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। भक्तों के चरित्र, श्री ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली का गान किया, भगवत रसिक जी ने भी गान किया। भक्तों के चरित्र सुनने से हमारी भक्ति पुष्ट होती, लेकिन भक्तों के सिद्धांत हम नहीं धारण कर सकते। भक्तों के चरित्र सुन सकते हैं हम, लेकिन उपदेश धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग भक्तों की अलग अलग साधना रही। हम हरिवंशी हैं। ध्रुवदास जी ने भी
42 लीला लिखने के पहले भक्त नामावली का गान किया है और कहा है, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन यश पर प्यार, याते यह माला रचि कर ध्रुव कंठ श्रृंगार, भक्तन की नामावली जो सुनिहे चितलाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। ऐसा वर्णन किया है। लेकिन हमें किसी भक्त के उपदेश या आचरण को नहीं धारण करना है, ये यहीं बोला जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम हरिवंशी हैं। जो भक्तजन उपासना करते हैं उनकी हम चर्चा सुनते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। 4 जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वस्ले श्री राखियों मेरी जीवन मूरी। पर हम चलेंगे अपने ही गुरु और आचार्य की उपासना के अनुसार, इसलिए हमारी संगोष्ठी किसी से नहीं हो सकती। हम सहचरिया हैं, हम भगत नहीं हैं, हम संत नहीं हैं, हम 4 वैष्णव आश्रमों के संप्रदायाचार्यों के अधीन नहीं हैं, हम सहचरिया हैं, हम प्रियाजू के अधीन हैं। हमारी उपासना केवल प्रियाजू की 8 पहर की है। तो बोले क्षेम, ये धर्म ही आपकी रक्षा कर लेगा, हरिवंश धर्म ही आपकी रक्षा कर लेगा। सकल सुख प्राप्त होंगे, सकल सुख। एक एक शब्द पर जाइए, भटकने की जरूरत नहीं है। सकल सुख। एक ने सावन में है, हरिवंशी हैं, तो हितधाम में आए। उन्होंने पूछा कि हमारे प्रिया प्रीतम तो अति सुकुमारी लाडली प्रिय किशोर सुकुमार, तो जब कोई रक्षा की बात आती तो हम हनुमान जी को पुकारते हैं, हनुमान जी को पुकार। तो जरूरत नहीं है क्षेम, आपकी रक्षा प्रियाजू के चरणारविंद कर लेंगे। प्रियाजू के चरणारविंद में इतनी सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य लालजू में है वो वहीं से है, और लालजू की सामर्थ्य से ही हनुमान जी सामर्थ्यवान है। लालजू की सामर्थ्य से ही हनुमान जी सामर्थ्यवान है। वो कह रहे हैं प्रसंग बदल जाएगा इसलिए हम जाएंगे नहीं, हम केवल इतने ही रहेंगे कि प्रभु आपकी सामर्थ्य से हम सामर्थ्यशाली हैं, हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं। तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। बने तो श्री जी की कृपा से बने, नहीं तो आग लगे। जैसे उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत नहीं रहोगे तो नरक जाना, तो नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ले चलो नरक, ले चलो। यत्र यत्र जन्म कर्म भीर नार के परमे पदे अथवा राधिका रथ निकुंज मंडली तत् तत् हृदय में विराजता। ए ठसक रखो सुकुमारी जू के चरणारविंद की। क्षेम, तुम्हारा परम रक्षा का भार श्री जी ने ले रखा है, और श्री जी ने जिसकी रक्षा का भार ले रखा है महाराज, उसे कौन गिरा सकता है, उसे कौन कहां से वंचित कर सकता है। आप श्री जी को जानते नहीं हो। अगर जरा सी भ्रकुट टेढ़ी कर दी तो लुटते घूमते हैं लालजू महाराज, और लालजू महाराज भ्रकुट टेढ़ी करते तो काल भी भयभीत हो जाता है। जिनके भय से वायु चलती है, वायुकोटि महाबला, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूबती, वो लालजू महाराज है। और वो लालजू महाराज जहां प्रियाजू जरा सा भ्रकुट टेढ़ी करते तो सहचरियों के चरणों की तरफ लुटते हैं कि मना लो हमारी प्यारी जू को, हम उनसी स्वामिनी जू की शरण में है। क्षेम, हमको किसी से और की रक्षा की जरूरत नहीं। श्यामा जू, हमारी रक्षा का भार श्यामा जू के ऊपर है, किसी और से नहीं। कभी भी किसी भी स्थिति में हम श्यामा जू के सिवा किसी और की तरफ निहारे नहीं। सकल सुख संपदा, वादा है, सकल सुख, सच्ची कह रहा हूं, सकल सुख। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुरु। ये हरिवंश महाप्रभु के भी, इस लोक में और परलोक में भी सकल सुख और संपदा। संपदा कौन है? हमारी प्रिया प्रीतम। सकल सुख ही परलोक सकल सुख पावत। कौन सी कमी है आप बताओ? और क्या हमने किससे मांगा है, हमने क्या चाहा है, तो हमारी श्री जी जानती है। लेकिन हमारे सोच से थोड़ी, हमारे इष्ट की सोच से है। इष्ट के बल सारा खेल है, इष्ट की अनुसार। कोई संयम नहीं है, कोई नियम नहीं, हमारी कोई तपस्या नहीं, हमारा कोई भजन नहीं, हमारी कोई साधना नहीं, बस एक श्री जी है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रह गया,
हम ये नहीं कह सकते कि हम व्रत रहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम नियम संयम, कुछ नहीं है। बस जो कुछ है प्रेमानंद श्री जी का है, बस इतनी हम बात जानते हैं। श्री जी के सिवा हमारा कोई साधन नहीं है, कोई बल नहीं, पक्का कोई बल। क्षेम सकल सुख संपदा। जब अपने भाव में होते ना तो हमको सही बताए, फिर ये दिखाई नहीं देता है जो कुछ दिखाई दे रहा है। फिर तो ये तो कौन श्री जी कंट्रोल रखती है, अगर कंट्रोल न रखे तो बहुत ही ऐसी उमंग आती है, ऐसी उफान आती, पूछो मत। बहुत ये मादक रस है, मादक रस रसना ना आघात, ये बहुत मादक रस है। क्षेम ये रस ही रक्षा कर लेता है। सकल सुख संपदा, विश्वास मान ले, हमारी विश्वास बात पर मान लीजिए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कुछ और साधन की जरूरत। सर्वेश साधन वरे स्वाचार्य ने मना किया है। सब जगह साधन करने को कहा जाता है, यार नाम बाणी और आठों पहर सेवा, बस। और हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ और नहीं जानते। क्षेम सकल सुख संपदा, सुख संपदा चाहिए तो श्री जी देंगी, और आपकी रक्षा चाहिए तो श्री जी भार लिए हुए है, रक्षा का श्री जी भार लिए हुए है। एक मोटरसाइकिल कालीदह की तरफ से आ रही थी और हम श्री जी के दर्शन के लिए बड़ी रफ्तार से जा रहे थे। बड़ी मस्ती में रहते थे, जब डायलिसिस फाइलिसिस नहीं होता, बड़ी मस्ती में रहते थे। मतलब बिजली की तरह हम चलते थे। जो उस समय रसिक बिहारी सुबह मिलते थे, प्राय रसिक बिहारी उनका छोटा भाई श्याम सुंदरी, ये परिक्रमा रोज लगाते थे वृंदावन की, तो ये प्राय मिलते। इन लोगों से पूछो, बिजली की तरह चलते थे रफ्तार से एकदम। ये गए ये आए। तो शाम के हम उसी रफ्तार से जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल रफ्तार से आ रही थी, वो हमारे ढेड़ा के बीच में, दोनों पैरों के बीच में। हमने कहा राधा, मोटरसाइकिल बंद। अब वो शराब पिए हुए था। उसने कहा बाबा ये पहले बताओ मोटरसाइकिल बंद कैसे हुई? हमने कहा आपने बंद किया होगा। बोले नहीं मैंने तो बंद नहीं किया। क्षेम राधा वही बंद हो गई। मुरारी वगैरह दसियों लोग इस बात के साक्षी हैं कि गिरिराज जी गए हुए थे, रात्रि के 2 बजे परिक्रमा करके लौट रहे थे। ड्राइवर सो गया, हाईवे में सो गया और गाड़ी चढ़ गई, वो क्या कहते हैं डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ के ऐसे। हम कहा राधे श्याम, गाड़ी बंद, न पीछे कोई गाड़ी, वो एकदम ऐसे। बस यही का क्षमा करो, वो समझा कि ये लोग मारेंगे, क्षमा करो, पहली बार जिंदगी में गलती। हमका कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हो, तुरंत स्वस्थ हो, गाड़ी ये भगवान की कृपा को, पीछे कोई गाड़ी नहीं, तुरंत गाड़ी ठीक कर। वो ऐसे डिवाइडर में राधे श्याम, क्षेम सकल सुख संपदा। श्री जी का नाम ही, श्री जी की शरणागति ही परम रक्षा करने वाली। डरो मत, किसी और की सहयोग की जरूरत नहीं। व्रत संयम नियम उपासना अन्य कोई नहीं, केवल अनन्य श्री जी के। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार। तहां हमारे धर्म में जो हरिवंश शरणागति में जाति पक्ष का विचार नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, समान सबको सेवा का अधिकार है। लेकिन हरिवंश हमारे धर्म में नहीं। सेवक जी ने इसे अविद्या बताया है। जो जाति है ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु तो अविद्या ना, इस सबको अविद्या कहा। जाति पाति कुल धर्म को सबको सेवक जी ने अविद्या कहा। अविद्या माने अज्ञान, और अज्ञान तो है ही है। हम सब 5 भौतिक शरीरधारी है, सबके पंचभूत एक हैं और सबकी आत्मा एक है। तो ये ऊंच नीच ये सब जो है ये हमारे यहाँ सबको सेवा का अधिकार है, सबको शरणागति का अधिकार है। जाति पाति कुल ये सब नहीं। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन से कुल का है ये विचार नहीं किया जाता। यहाँ जो भी हो श्री जी के हो, और समान अधिकार सेवा का है। यहाँ समान प्यार है। यहाँ हमारे श्री जी की शरणागति में न जाति और न कुल का, और न यह है कि कौन से उत्तम कौन गंवार।
कौन बड़ा बुद्धिमान है, कौन गंवार है, मतलब है नहीं। श्री हरिवंश नाम से मतलब है तुम चाहे हम सब शास्त्रों के ज्ञान वो किस काम में आया? शास्त्र को शास्त्र ही ने जंगल कहा है, शास्त्रारण्य। इस जंगल से जो निकल जाए वो बहादुर। संसार रूपी जंगल से निकलने के लिए शास्त्र रूपी जंगल और शास्त्र की भूल भुलैया से जो निकल जाए वो वेदान्न प्रसन्नस्ते सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। ये बिल्कुल बात अच्छे से समझ, और ये बात किसी को भी नहीं पचेगी जो हरिवंश धर्मावलंबी की है। इसीलिए यारस में संगोष्ठी कहा, तहा जाति कुल नहीं विचार, और कौन सुत्तम कौन गंवार, क्यों? सार भजन हरिवंश को। यहां सार बात जाति कुल बुद्धिमत्ता ज्ञान विज्ञान नहीं है, यहां सार भजन हरिवंश को। हरिवंश का भजन क्या है? आठों पहर श्री लाडली लाल की सेवा में रहना, नाम वाणी में रहना। बस 3 बातें दिमाग में बैठा लो, या तो नाम चल रहा है, या वाणी चल रही, और या हम ठाकुर सेवा में। 3 बातें बस दिमाग में बैठा लो, बस सब बेड़ा पार हो जाएगा। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, बानी श्री हरिवंश की कह हरिवंश ना। अब कह रहे हैं चिंता न करो, या रस मगन मिटे भव त्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। या श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। इस रस की उपासना में ये हे भाव भी मिट जाता है कि मैं नीच जाति का हूं, मैं गंवार हूं, मेरा कोई कुल नहीं है, कौन मुझे पूछेगा। आज तक किसी से जाति नहीं पूछी गई। जितने सब बैठे हो सब मिश्र परिवार के हो। व्यास मिश्र को लाड़ी लो, हम लोग नाद बिंदु परिवार रंगीलो। बिंदु माने जो उनके शरीर के संयोग से प्रकट हुए, और नाद माने जो मंत्र से प्रकट हुए। हमारी जाति कुल क्या है? अगर आपसे पूछा जाए आप किस जाति को, तो आपको क्या बोलना होगा? हरिवंश जाति। हरिवंश जाति, हम सब हरिवंश जाति के। तुम्हारा गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। अब हम और कुछ नहीं है, वो मर गया जो था, जो है वो हरिवंशी है, कट्टर। इसमें अगर तुम इसमें आ गए प्यारे, जीत गए। या रस मगन मिटे भव त्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो। संसार जनित भय कष्ट आवागमन से मुक्त, जाति कुल उत्तम गंवार ऊंच नीच आदि भाव का नाश, और रस की निमग्नता। या रस मगन, रस की निमग्नता में ऐसी स्थिति प्रकट होगी कि ये भय ही खत्म हो जाएगा कि मुझे नरक मिलेगा, मुझे जन्म मिलेगा, ये सब भय खत्म हो जाएगा। हे रसिक जनों, ऐसे भव भय नाशक श्री हरिवंश चंद्रजू के जस का गान कर रहा हूं, और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। श्री हरि